मैं आपको इंतहाई अहम टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे यकीन है कि यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में कमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करके या खुद में पैदा करके आप यकीनन यूनिक इंसान बन सकते हैं, आप अनस्टॉपेबल इंसान बन सकते हैं और आप यकीनन जिंदगी भर के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। वो चीज़ इंतहाई अहम है और उसको बोलते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस। क्या इमोशनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है और हम कैसे अपने अंदर इमोशनल एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं, इन चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी बातों को इंतहाई गौर से सुनिएगा। देखिए, रिसर्च के मुताबिक, एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंसान हमेशा तस्वीरों के शक्ल में सोचता है। इंसान हमेशा तस्वीरों के शक्ल में सोचता है, मतलब जो कुछ आप सोचते हैं आपके ज़हन के अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है, उस चीज़ की तस्वीर या उस इंसान की तस्वीर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपके ज़हन की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपकी वालदा, तो आपके ज़हन में आपकी वालदा की तस्वीर आई। मैं कहता हूं कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब, तो आपके ज़हन की स्क्रीन पर आपके प्रिंसिपल साहब की तस्वीर आई। मैं बोलता हूं कि मोबाइल, तो आपके ज़हन में साइकिल की तस्वीर आई, मोबाइल की तस्वीर आई। आप जब मैंने कहा कि साइकिल, तो आपके ज़हन में साइकिल की तस्वीर आई। ऐसा है ना, इंसान मतलब हमेशा तस्वीरों के शक्ल में सोचता है। अब कमाल की बात यह है कि जब आप मुसलसल तौर पर, आप कंटिन्यूअसली या परपेचुअली किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो ये तस्वीर आपके जहन के स्क्रीन पर वीडियोस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर आप किसी एक वाकया के हवाले से सोचते हैं, किसी एक इंसान के हवाले से सोचते हैं, या मिसाल के तौर पर आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचते हैं या सोच रहे होते हैं, तो होता क्या है कि आप अपनी मुस्तकबिल को या अपने आप को अपने मुस्तकबिल में अपने ज़हन की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने मुस्तकबिल में खुद को कामयाब देखते हैं या नाकाम देखते हैं। इस वीडियो में जो आपके ज़हन में चल रही है अपने हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, आप खुद को मालदार देखते हैं या गरीब देखते हैं, आप खुद को बड़ा देखते हैं या छोटा देखते हैं, आप खुद को काबिल देखते हैं या नालायक देखते हैं, आप खुद को खूबसूरत देखते हैं या बदसूरत देखते हैं। सवाल यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ आप आज अपने ज़हन के अंदर इमेजिन करोगे, यकीनी बात यह है कि आप मुस्तकबिल में वही इंसान बनोगे। इसको बोलते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आप जब अपने अंदर अपनी सोचों में या उस स्क्रीन पर खुद को कामयाब देखते हैं तो आपको एक किस्म की मोटिवेशन मिलती है। से मिलावी की इंसान था मोटिवेशन, यो किस्म से मिलावी की जज्बा इंसान तक मिलावेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरी वैल्यू होगी, लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे, कोई खबर मानने का ना। इसको बोलते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो जज्बा आपको मिल रहा है, जो मोटिवेशन आपको मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल एक्सपीरियंस। और याद रखिएगा, अगर आपके पास इमोशनल एक्सपीरियंस है, इससे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी विल पावर को डेवलप करें। इससे पहले हम क्या कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी विल पावर को डेवलप करें, लेकिन आज का नया फार्मूला यह है कि आप अपने विल पावर पर काम मत कीजिए, आप अपने इमोशनल एक्सपीरियंस पर काम कीजिए। विल पावर और इमोशनल एक्सपीरियंस में फ़र्क है। विल पावर का क्या मतलब है, मेरे बात को और से सुनिएगा। विल पावर, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विल पावर की मुखालिफत करता हूँ या मैं विल पावर के हक में नहीं हूँ। विल पावर अहम चीज़ है, कामयाब ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज है विल पावर। जैसा कि मोहम्मद अली का एक जुमला भी है कि आई डोंट बिलीव and skill, I believe in willpower. Skills are not important, willpower is important. मोहम्मद अली क्या कहते हैं कि स्किल अहम नहीं है, विल पावर अहम है। तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि आप क्यों कहते हैं कि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, विल पावर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो कुछ भी है, जितने पैसे आपके पास है, जो इज्जत आपकी है, जो वैल्यू आपकी है, जो ह्यूज फैन फॉलोइंग है, ये तो आपकी स्किल की वजह से है, क्योंकि आप एक स्किलफुल बॉक्सर है। तो मोहम्मद अली ने कहा कि जब अरीना में या रिंग में किसी मुखालिफ बॉक्सर के साथ मेरा मुकाबला चल रहा होता है, तो अब मिसाल के तौर पर मुखालिफ बॉक्सर ने मुझे पंच मारा, मैं ज़मीन पर गिर गया, तो मेरे स्किल ने तो मुझे गिरा लिया, वही जमा खबर माने का ना, जमा स्किल खुज़ा था रागुजार कलम। अब मेरा विल पावर मुझे कह रहा है कि मोहम्मद अली एक बार फिर उठना है, एक बार फिर अटैक करना है और मुखातब या मुखालिफ बॉक्सर को हराना है। नुमा चूक राजवती बिरका जमा विल पावर मा राजवती वही जमा खबर मान देगा ना। नो अगर से विल पावर इंपॉर्टेंट दे वही, बट
today I tell you lekin zanan sa khabara ko ma chi will power pan taso kar ma koi batsamani kar ho gayi emotional experience mani because will power depends upon emotional experience ये will power हिसार बचा मानी दे पर emotional experience मान दे जब आप अपने बारे में बड़ा सोचते हैं इंग्लिश में एक जुमला भी है कि they can because they think they can वो कर सकते हैं क्योंकि वो सोचते ऐसे है कि वो कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ आप यकीनन बड़ा आदमी बन सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक सलाहियतों से गारी इंसान हूँ एक नाचीज़ इंसान हूँ एक गैर अहम इंसान हूँ आप कुछ भी नहीं कर सकते पहले तो अपने बारे में कैसा सोचना है बड़ा सोचना है इसको क्या बोलते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस बोलते हैं पीपल से दैट इफ यू वांट टू बिकम बिग समवन ग्रेट think a little big but that's a wrong concept I say that if you want to become someone great and someone big think extremely big think very big लोग क्या कहते हैं कि अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो जरा बड़ा सोचिए लेकिन जरा बड़ा क्यों सोचे सवाल जान दे वोड़ू क्या सोच का बहुत बड़ा सोचिए साला का हर्ट सोच का बहुत बड़ा आदमी बनोगे क्योंकि होता वही है जो आप सोचते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस इज सर्टेनली एन एसेंशियल फैक्टर फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन एंड दैट्स अ ग्रेट मिस्ट्री ऑफ सक्सेस भाई की खबर मानी The next thing for being a successful person that's quite important okay and that is to keep in mind अपने ज़हन में ये बात रखनी है that giving up is not an option अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि giving up is not an option मतलब ये कि हारना या छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ आते हैं अंग्रेजी सीखते हैं आप मिसाल के तौर पर आप एक महीना इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी आए और एक महीने के बाद आपने ये महसूस किया कि मेरी स्पीकिंग में फ्लुएंसी पैदा नहीं हुई मैं कॉन्फिडेंट नहीं बना मिसाल दे रहा हूँ और आपने सोचा कि मैंने छोड़ना चाहिए तो याद रखिएगा कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास और वो ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे कर लो ये सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन आपको पता है जब थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उस वक्त वो बल्ब बनाने में कितनी बार नाकाम हुए थे 9,999 बार अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सामने रुकावटें आएंगी मुश्किलात आएंगी लेकिन आपने छोड़ना नहीं है बिकॉज गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन वही जमा खबर मानी प्रे हॉस्टल पे हुआ कि हाला न दे वही जमा खबर मानी द नेक्स्ट थिंग फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इज टू डू व्हाट दैट इज कॉल्ड यू हैव टू कीप one thing extremely important in mind that exertion carries the day टूल मर्द पर रंग रावड़ी मेहनत ज़ाया कीगी ना आपने सिर्फ ये बात ज़हन में रखनी है और इस पर अमल करना है इस पर अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना है और 100% यकीन रखना है इस जुमले पर क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि जब इंसान मेहनत करता है तो मैं उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता हूँ बल्कि उसकी मेहनत का सिला मैं उसे दिया करता हूँ अल्लाह उजरी चाह मेहनत ज़ाया कोमा ना और इससे पहले मैंने आपको शायद एक कहानी सुनाई थी कहानी के एक आदमी था जो रास्ते पर चल रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ी सी पत्थर पड़ी है रास्ते में और वो पत्थर एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है मतलब उस रास्ते पर लोग गुजर रहे हैं ट्रेडर्स गुजर रहे हैं मुसाफिर गुजर रहे हैं और ये पत्थर रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है तो गायबाना आवाज़ उसको आई जिसको हम ओरेकल बोलते हैं अंग्रेजी में उसे बताया गया कि इस पत्थर को धक्का दो क्या दो धक्का दो तो उसने सोचा कि खुदत शायद मुझसे ये बात मांग रही है कि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटाऊं तो उसने रास्ता साफ किया और फिर पत्थर को हटाने लगा इंतहाई ज़्यादा कोशिश की लेकिन पत्थर को हटा न सके उसके बाद उसने छोड़ा तीसरी दिन चौथे दिन वो उस रास्ते से एक बार फिर गुजर रहे थे तो एक बार फिर आवाज़ आई कि पत्थर को धक्का दो इस बार उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया 4-5 दोस्तों को 5-6 दोस्तों ने इंतहाई ज़्यादा कोशिश की लेकिन पत्थर को हटा न सके फिर उसने गिव अप किया छोड़ दिया और वहाँ से गया फिर अगली बार तकरीबन 5-6 महीने बाद वो उस रास्ते पर एक बार फिर गुजर रहे थे एक बार फिर आवाज़ आई कि पत्थर को क्या करो धक्का दो इस बार उसने गांव के सारे लोगों को बुलाया कि मुझे एक आवाज़ आती है और मैं जब इस रास्ते से गुजरा होता हूं तो मुझे ये आवाज़ आती है कि पत्थर को धक्का दो अब मैं पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ऑल एंड वेन कमर दिलार न का बोले नशमा टोल किली वाला कोशिश हो को लेकिन दिलार न कमर चादरे का बोले नशो
بيقول اکس پاگلار بند لگانا بعد نہ رہا تو 1 سال بعد انتہائی ضروری کام تھا تو وہ اس راستے سے ایک بار پھر گزر رہا تھا، پھر آواز آئی کہ پتھر کو دھکا دو. تو اس نے کیا کیا کہ صرف معمولی سا دھکا پتھر کو دیا اور پتھر راستے سے ہٹ گیا. اب اسے دل میں سوچا کہ اس سے پہلے میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، لوگوں کو بلایا تھا، بہت میرے دوست میرے ساتھ تھے، ہم سب نے کوشش کی لیکن پتھر کو ہٹا نہ سکے. اب میں نے صرف ایک چھوٹا سا دھکا دیا اور پتھر راستے سے ہٹ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک بار پھر ایک اوریکل آئی، غیبانہ آواز آئی کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پتھر کو دھکا دو، پتھر ہٹانے کے لیے نہیں کہا تھا. اب دھکا دینا آپ کا کام تھا، پتھر کو ہٹانا ہمارا کام تھا. یاد رکھیے کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ شہرت کمانا چاہتے ہیں، شہرت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ عزت کمانا چاہتے ہیں، عزت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے صرف محنت کرنی ہے، اس کے بعد پیسے دینا، کامیابی دینا، عزت دینا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. So you should keep in mind this thing, okay? Data exertion carries the day. مطلب چھوڑنا کوئی حل نہیں ہے. آپ اکیڈمی آتے ہیں، اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں، دوسری بار ناکام ہو جاتے ہیں، تیسری بار ناکام ہو جاتے ہیں، پریزنٹیشنز کے دوران آپ مارکس کم لیتے ہیں، تو گیونگ اپ از ناٹ این آپشن. چھوڑنا حل بلکہ زیادہ محنت کر کے آگے جانا ہے. اس کو بولتے ہیں حقیقی میں کنسسٹنسی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ استقامت بولتے ہیں. استقامت آپ کے پاس ہوگی. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کام سب سے بہترین ہوتا ہے جو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن روزانہ بنیاد پر ہوتا ہے. یہ کام اللہ کے نزد سب سے بہترین کام ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں ثابت قدمی. آپ اکیڈمی آتے ہیں، تھوڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن روزانہ بنیاد پر سیکھ لیتے ہیں. یہ کام اس سے بہتر ہے کہ میں ایک دن سارا دن آپ کو انگریزی گرامر پڑھاؤں، آپ سے پریزنٹیشن کرواؤں، لیکن صرف ایک دن کروں اس کے بعد گیو اپ کروں. تو روزانہ بنیاد پر یہ کام کرنا کیا ہے؟ آپ نے شاید اس سے پہلے امیزون کے حوالے سے سنا بھی تھا. امیزون کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی شاید تھا کہ امیزون یہ حقیقت میں اب تو ایک نیٹ ورک بن چکا ہے جس کے ذریعے لوگ آن لائن پیسے کما لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ایک ندی کا نام ہوا کرتا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ندی کا نام کیا ہے؟ امیزون ہے. امیزون کے بارے میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ معلومات دینا چاہتا ہوں. امیزون یہ دنیا کی سب سے بڑی ندی کا نام ہے اور یہ ندی جہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے. کیا ہے؟ پہاڑ. اس پہاڑ کی نیچے والی سطح سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ندی شروع ہوئی ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جہاں سے یہ ندی شروع ہوئی ہے وہاں پر ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کی بلندی سے ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے. اور اس ایک قطرہ پانی کے ایک قطرے نے دنیا کی سب سے بڑی ندی بنائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس پانی کی چھوٹے سے قطرے نے جو کہ 8 سیکنڈ کے بعد گرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ندی کیسے بنائی؟ تو ریسرچ کے مطابق، انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ پانی کا قطرہ 8 سیکنڈ کے بعد گرتا ہے لیکن ہزاروں سالوں سے گرتا آیا ہے. پیغز ما خبر باندې کنه دغه زر کله چې وو قطره 8 سیکنډ بعد راځي کې د دنیا ټول غټه شی جوړه کړی دا ندی جوړه کړی دا دې ته ویل کېږي استقامت. او ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي حقیقت کې استقامت ویل کېږي. تاسو ته ویل چې giving up is not an option. تاسو پرې دی یو وخت ته پورې نه صرف هغه وخت کې پرې دی چې کوم وخت تاسو کار مکمل کړئ سکه مکمل کو. and the next thing I told you that is exertion carry the day چې مهنت ہمیشہ رنگ راوړي. او قرآن کې آیات هم دی الیس للانسان الا ما سعى. انسان د لپاره صرف هغه شیزونه دي کوم د لپاره چې هغه څه کوي؟ محنت کوي. exactly like this there is a quotation in English language that you don't get what you want, you always get what you are working hard for. آپ کو وہ چیز کبھی نہیں ملتی جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی چاہت آپ کی کامیابی کا ضامنہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ہمیشہ وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. تو محنت کرو گے تو بڑا آدمی بنو گے، کمال کرو گے. اس سے کون ہے جو تیار ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنے ایموشنل ایکسپیرینس پر کام کروں گا اور اس بات پر عمل کروں گا کہ گیونگ اپ از ناٹ این آپشن، اور اس بات کو اپنے ذہن نشین کروں گا کہ محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے. That's nice. Okay, raise your hands all the boys. That's nice. Okay. Thank you very much. Thank you.